नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। दोस्तों, आज के लिए आरएमएल और एसजीपीजीआई लखनऊ के लिए जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रिपीटेड हैं, वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ व्यू को देखते हुए बनाया गया है, सिलेबस एंड पैटर्न को देखते हुए। तो ये जो MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहले क्वेश्चन में जैसा कि आपको बोला गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग। जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है, इन चार ऑप्शन में से आप बताएंगे कौन सी है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं: डिजॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एस्पिरिन एंड डोब्यूटामाइन। आपका राइट आंसर है एस्पिरिन, क्योंकि एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। एंड एंटी प्लेटलेट का मतलब होता है वो एजेंट जो डिस्ट्रॉय करते हैं और इनएक्टिवेट करते हैं प्लेटलेट्स को, और प्रिवेंट करते हैं उनको ब्लड क्लॉट फॉर्म करने के लिए, जैसे कि एस्पिरिन है, क्लोपिडोग्रिल है। ठीक है, इट डिक्रीज द चांस ऑफ ट्रांजिएंट एस्चेमिक अटैक, स्ट्रोक, MI एंड ब्लॉकेज ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब इसको ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि ये चारों ऑप्शन में जो है ना, चारों ऑप्शन में ब्लीडिंग टाइम जो है प्रोलॉन्ग होता है, लेकिन किसी एक में नहीं होता है। एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग है इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किस एक में नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हीमोफीलिया ए में जो है ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होता है। ओके, अब किस में होता है? वाइपर वाइट में। वाइपर वाइट, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड वॉन विलिबर्ट डिजीज़, इनमें ब्लीडिंग टाइम जो है प्रोलॉन्ग होता है। एंड यहाँ पे आपको बता देती हूँ, इन द हीमोफीलिया ए ब्लीडिंग टाइम जो है रिमेन अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं आता ब्लीडिंग टाइम में हीमोफीलिया ए में, बिकॉज नॉर्मल प्लेटलेट फंक्शन एंड काउंट। बिकॉज हीमोफीलिया ए में प्लेटलेट का काउंट और फंक्शन दोनों ही नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है हीमोफीलिया ए ओनली क्लॉटिंग टाइम एंड एपीटीटी इंक्रीज ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से ही क्लॉटिंग टाइम और एपीटीटी इंक्रीज हो जाता है, और जो बीटी है इंक्रीज होता है इनटू प्लेटलेट डेफिशिएंसी। और ब्लीडिंग टाइम तब इंक्रीज होता है जब प्लेटलेट की डेफिशिएंसी होती है और या डिसफंक्शन होता है, और जो क्लॉटिंग टाइम है वो इंक्रीज होता है जब क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, जिसे बोलते हैं हम एपीटीटी। ठीक है, एपीटीटी बोलते हैं। एपीटीटी जो है कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होता है? हीमोफीलिया में। ठीक है, हीमोफीलिया की कंडीशन में एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद। अब बोला है प्लेटलेट्स कब एक्टिवेटेड हो जाती है? जब वो किसके कांटेक्ट में आती है? कोलेजन के कांटेक्ट में आने से प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, व्हेन द एंडोथेलियल डैमेज अकर, जब एंडोथेलियल डैमेज अकर होता है तो प्लेटलेट जो है वो कोलेजन के एक्सपोजर के कांटेक्ट में आती है और वॉन विलेबर फैक्टर्स बिकम एक्टिवेटेड। आपने पढ़ा होगा वॉन विलेब्रेंट फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है कोलेजन के एक्सपोजर के कांटेक्ट में आने से। नेक्स्ट इज क्लॉटिंग। ड्यूरिंग क्लॉटिंग प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेंज टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ। थ्रोम्बिन में चेंज होता है किसकी प्रेजेंस में? ड्यूरिंग क्लॉटिंग कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 2। क्लॉटिंग फैक्टर 2 का साइनोनिम क्या है? उसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ही क्लॉटिंग फैक्टर 2 है। नेक्स्ट, द लास्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन की प्रोसेस का लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है फिब्रिन। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, फिब्रिन इज द राइट आंसर। ओके, इन द कोगुलेशन प्रोसेस विच एंजाइम कन्वर्ट इनएक्टिवेट फिब्रिनोजन टू इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड। यहाँ बोला है
कोगुलेशन प्रोसेस में क्या होता है, कौन सा एंजाइम है जो कन्वर्ट हो जाता है इनएक्टिव फिब्रिनोजन में टू इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड, ओके, वो है आपका थ्रोम्बिन, ओके। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा आयन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पे लिखा है कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट आयन फॉर ब्लड क्लॉटिंग बिकॉज इट इन्वॉल्व इन टू वेरियस रिएक्शन ऑफ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे ऑफ प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन, बोला है इनमें से कौन सा है जो क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो है प्लाज्मिन। विटामिन के, कैल्शियम, फिब्रिनोजन तीनों ही क्लॉट फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिन इज नॉट रिक्वायर्ड। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इज टू बी एडमिनिस्टर, अब पेशेंट को दिया जा रहा है टीपीए, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, क्योंकि उसे ट्रॉमा हुआ है और वो इमरजेंसी यूनिट में है। तो प्रायोरिटी एक्शन कौन सा रहने वाला है, टू चेक द साइन ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के साइन को चेक करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है जो कि नेचुरल एंजाइम दैट हेल्प टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट, ठीक है, जो उसके जो नेचुरल एंजाइम्स होते हैं वो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं और ये रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं पेशेंट के ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए। अब उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो देखा जाता है वो होता है इंटरनल ब्लीडिंग, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ब्लड क्लॉट फ्लॉट इन सर्कुलेशन ब्लड, अब सर्कुलेटिंग ब्लड है, ठीक है, बहता हुआ खून है बॉडी का, सर्कुलेटिंग ब्लड है, अब उसमें ब्लड क्लॉट फ्लॉट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इम्बोलाई, इम्बोलाई बोलेंगे। बिकॉज ए ब्लड क्लॉट दैट एडहेड टू वॉल ऑफ द ब्लड वेसल कॉल्ड थ्रोम्बस, अब ब्लड वेसल के वॉल्स पे अगर कोई ब्लड क्लॉट चिपक जाता है, एडर हो जाता है तो उसे बोलते हैं थ्रोम्बस। बट कोई मास ऑफ अनडिजॉल्व मैटर जो है ब्लड वेसल के सर्कुलेटिंग ब्लड में प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे इम्बोलाई। यहाँ पे लिखा है ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसीडर द प्रोलॉन्ग इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन के की डेफिशिएंसी में ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है। बिफोर cholecystectomy the physician order vitamin K, the nurse understand that this is administered because it is used in the formation of patient का क्या है, cholecystectomy, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब फिजिशियन ने बोला है विटामिन के लिए तो नर्स समझ जाएगी ये इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ब्लीडिंग टाइम को स्टॉप करेगा, ठीक है, जो ब्लीडिंग हो रही होगी उसे स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट, विच विटामिन डज नॉट कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, कौन सा विटामिन है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी विटामिन के, जैसा मैंने आपको भी बताया। द एजेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद वारफारिन ट्रीटमेंट, ठीक है। अब इनमें से कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो वारफारिन ट्रीटमेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, आपका ऑप्शन है ए एस्पिरिन, अगर पेशेंट को वारफारिन चल रही है तो आपको एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पेशेंट है दैट रिसीव द वारफारिन फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए पेशेंट वारफारिन रिसीव कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वाइल द पेशेंट इज ऑन वारफारिन। अब बोला है कौन सी मेडिसिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी जो पेशेंट वारफारिन पे होगा, तो आपका राइट आंसर है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है the process of tightening of the fibrin clots in such a way that rupture area of the blood vessel gets smaller and smaller and thus decreasing the hemorrhage is called। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है, सिंपल सा प्रोसेस है कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है फिब्रिन क्लॉट जो होता है
उसको इस तरीके से टाइट किया जाता है कि जब रप्चर एरिया होता है ब्लड वेसल्स का, वो एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा, स्मॉलर टू स्मॉलर, ठीक है। रप्चर एरिया एकदम स्मॉल से भी स्मॉल कर देंगे, जिससे कि हैमरेज डिक्रीज हो जाएगा। अब उस वर्ड को हम बोलते हैं साइनरेसिस। साइनरेसिस, ऑप्शन नंबर डी। साइनरेसिस का मतलब ये होता है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जेल रिजल्टिंग इन इट्स सेपरेशन फ्रॉम द लिक्विड एज अ श्रिंकेज ऑफ फिब्रिन व्हेन ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट के टाइम पे फिब्रिन जो है श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल का जो रप्चर्ड एरिया है वो बंद हो जाता है। इट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ जेल ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वारफरिन एक्ट एज एंटीकोगुलेंट बाय ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ। वारफरिन जो है एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। अब किसके सिंथेसिस को ब्लॉक करता है? वो विटामिन के की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, ठीक है। इसके विटामिन के को सिंथेसिस को ब्लॉक करेगा तो वारफरिन अपना काम कर सकेगा, ठीक है। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो होता है वो है ऑप्शन नंबर सी 1 to 3 मिनट्स नॉर्मल टाइम है, ठीक है। नॉर्मल टाइम है ब्लीडिंग टाइम 1 to 3 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेटिशिए इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन ऑप्शन नंबर डी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट, द कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट एक्ट टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। अब बोला है उस ड्रग को बताओ, उस कैटेगरी की ड्रग को बताओ जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करती है। वो है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट ही ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट ऑन वारफरिन थेरेपी। अब पेशेंट वारफरिन थेरेपी पे है तो उसे क्या रिकमेंड किया जाएगा? उसे बोला जाएगा टू कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ ब्रेड एंड सीरियल्स। ब्रेड एंड सीरियल्स को यूज़ करने के लिए बोला जाएगा, खाने को बोला जाएगा मतलब। बिकॉज जो वारफरिन है, वारफरिन एक ब्लड थिनिंग मेडिकेशन होती है जो पेशेंट के ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करती है। और विटामिन के क्या है? वारफरिन की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज़ करता है। इसीलिए ऐसी डाइट को नहीं लेना जिसमें विटामिन के होता है, तो इसलिए ही ब्रेड और सीरियल्स को लेने के लिए बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज़ आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही बने रहिएगा चैनल पे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कीजिएगा। एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पास है। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड थैंक यू सो मच।